double tap. Okay, right. So now we are going to third person singular. Now we are trying to understand third person singular. ये third person singular में क्या होता है? Third person singular is third person singular is he, she, it. He, she, it. He, she, it. इसके साथ हम क्या यूज करते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है? इंटेरोगेटिव में देखेंगे आप थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या यूज होता है, राइट? तो उसमें इंटेरोगेटिव इज क्वेश्चन, ये तो हम समझ में जैसे डज डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 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 क्या वो सुबह सुबह जागता है? अब यहाँ पर ही की जगह पर हम शी का भी यूज कर सकते हैं, डज शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है? सो does my father wake up early in the morning? Does your father wake up early in the morning? Does your brother wake up early in the morning? Does your wife wake up early in the morning? Does your daughter wake up early in the morning? Does your son wake up early in the morning? Does your boss wake up early in the morning? मतलब कोई सा भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। Does his father, जैसे मान लीजिए हम अनिल के बारे में बात कर रहे हैं, अनिल इज आवर फ्रेंड, ठीक है? तो अनिल के फादर क्या सुबह सुबह जागते हैं? डज अनिल्स फादर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? तो हर बार हम अनिल बोले अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे? डज हिज फादर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डज हिज मदर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? डज योर फादर, डज हिज ब्रदर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? डज माई बॉस वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डज नरेंद्र मोदी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? तो ये सारे के सारे अफर्मेटिव हो गए। इसका जो अफर्मेटिव आंसर होगा, ये इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव आंसर जो है वो कैसे होगा, ये तो आप और हम जानते हैं। लाइक इट विल बी यस he wakes up early in the morning, yes he wakes up early in the morning, yes he wakes up early in the morning, yes he wakes up early in the morning, राइट? या फिर नेगेटिव जब होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव विल बी नो, नो he does not wake up early in the morning, no he does not wake up early in the morning, no he does not wake up early in the morning, right? So this is the answer about questions we are asking, right? And ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर ये एस या एस एडिशनली ऐड होता है। एस एस किसके लिए यूज होता है? जब हम एक्शन में करते हैं, राइट? तो एस यूज हो जाता है, वही एस यहाँ पर डू के साथ लग जाता है, वही एस क्या हुआ? डू के साथ ऐड हो गया, वही एस है ना, ये अलग सा तो एस आया नहीं है। द सेम एस इज एडेड विथ डू, तो यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगता, ठीक है? क्योंकि वो एस या ई एस जो यहाँ था, वो एस या ई एस जो है वो डू के साथ आ गया है, तो डज नॉट हो जाता है। डज नॉट को हम शॉर्ट में डजंट भी कहते हैं, डजंट भी कहते हैं, इट्स इन शॉर्ट, राइट? एंड डज नॉट, इट्स इन फुल, राइट? सो हमने देखा कि एक नेगेटिव आंसर जो होता है वो भी पॉसिबल है, और इसका अपना अलग ही फन होता है, इसका अपना ही एक अलग मीनिंग होता है, राइट? डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? नो ही डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज नेगेटिव, राइट? डज ही गो टू ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग? नो ही डज नॉट गो टू ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? ठीक है? और अफर्मेटिव आंसर जो होता है वो यस ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप देखेंगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा, डिफरेंस देख के ही पता चल जाएगा। यस ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मीनिंग तो सेम कन्वे कर रहा है जो आपको अभी बताया था उसके लिए, राइट? तो मीनिंग तो ये सेम कर रहा है, यस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन संडे, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बट आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन वीकेंड्स, आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स को तो मैं भाई लेट से उठता हूँ, वीकेंड को मेरे सोने का टाइम होता है, तो वीकेंड को मैं आराम से उठता हूँ, राइट? ठीक है, दैट इज द डे आई एंजॉय, सो द सेम थिंग इज हियर, राइट? नाउ आई वुड, राइट, चूंकि ये सारा का सारा वीडियो भी आपके पास होगा और आपको ये मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, ठीक है? डोंट वरी, सो वीडियो भी होगा और इसका पीडीएफ भी होगा, सो यू जस्ट राइट, दिस इज नेगेटिव,
सो अब आप इसका मुझे कुछ एग्जांपल बताएंगे क्या प्लीज? मैं एक बार बताता हूँ, फिर आप उसके बाद मुझे इसका एग्जांपल बता दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो हमारा रह गया है, जो हमने कल किया था, हम उसी से फर्दर आगे बढ़ेंगे। ओके, राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। राइट, सो दिस इज अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर। अभी देखिए हमारे पास सारा का सारा चीज है। राइट, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? राइट, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको आई की जगह डू यू वेकअप में, यस आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग में, हम यहाँ पे आई की जगह पे वी, यू, दे, राइट, इसका यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, राइट, एंड ओवर हियर ही शी इट इज यूज्ड। ये तो यहाँ पे बताया ही हुआ है कि ही शी इट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग इट। सो आई गेस इसको अभी आपको पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, अब जैसे मान लीजिए डज इट वर्क फैंटास्टिक, डज इट वर्क फाइन, राइट, यस इट वर्क्स फाइन। डज इट लुक गुड, यस इट लुक्स गुड। डज इट लुक गुड, यस इट लुक्स गुड। डज, मैं आपको बता ही देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, डज इट लुक गुड, डज इट लुक गुड, यस इट लुक्स गुड, यस, यस इट लुक्स गुड, यस इट लुक्स गुड, इट लुक्स गुड, इट लुक्स गुड, राइट, नो इट डजंट लुक गुड। हाँ, कोई भी चीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए डज इट वर्क फाइन, डज इट हेल्प, डज इट हेल्प, जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि आई टेक मीटिंग्स एंड डेलीगेट वर्क, डज इट हेल्प, राइट, डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, डज इट मतलब क्या ये करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यस, यस इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, यस, यस, यस इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, यस इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। देखिए ये स्ट्रक्चर है, यस इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड नो इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, नो इट डजंट, इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, नो इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस समझने का नजरिए का है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब डज इट लुक गुड में बोलेंगे तो क्या ये मतलब बढ़िया है, बढ़िया दिखता है भाई, हाँ ये तो बहुत बढ़िया दिखता है, दिस लुक्स गुड, राइट। जैसे मान लीजिए कि आप मॉल में गए हैं और आप अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं कपड़े सिलेक्शन के बाद, डज इट लुक गुड, आपने अपनी वाइफ से पूछा डज इट लुक गुड, तो वो बोलती है यस इट लुक्स गुड ऑन यू, इट लुक्स गुड ऑन यू। ये क्या होता है, ये बता रही हैं आपको कि यस ये तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो बोल रही हैं ये औरों के ऊपर कैसा लगता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, यस इट लुक्स गुड ऑन यू, यस इट लुक्स गुड ऑन यू। अभी मैं वो भी लिख देता हूँ तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, यस इट लुक्स गुड ऑन यू, यस इट लुक्स गुड ऑन यू, यस इट लुक्स गुड ऑन यू। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि अच्छा ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, ओके, इसका आंसर ये है, यस इट लुक्स गुड ऑन यू, ठीक है, ये तुम पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, यस इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, यस इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, यस इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, डज इट, ठीक है, डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या इस तरीके से करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई चीख रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है ऑफिस में काम करने में, कि यार मेरा बॉस जो है सो बार बार इंटरप्ट करता है और मैं काम नहीं कर पाता हूँ और मैं रिजाइन कर दूंगा, ठीक है, तो आप क्या पूछते हैं उससे, डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। डू यू थिंक इट सॉल्व द प्रॉब्लम? आज तक कितने लोगों ने रिजाइन किया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नो। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, राइट? सॉल्यूशन इज टू टॉक अबाउट इट, द सॉल्यूशन इज टू टॉक अबाउट इट। या फिर वो बोल सकता है यस इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, अगर बोलता है यस इट सॉल्व्स माय प्रॉब्लम, व्हाई? बिकॉज आई विल गो बैक होम एंड आई विल स्टार्ट डूइंग एग्रीकल्चर बिजनेस एंड ऑल those things, right? I have earned enough to take care of my life and I will go back on my farmlands and I will
start doing agriculture. I will start farming, right? Smart farming I will start, right? So many people will say कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन लोग कर रहे हैं. लाइक आज के डेट में लोग 20 लाख 25 लाख रुपए साल का खेती से कमा रहे हैं, पता है आपको? हाँ, लेकिन वो कैसे करते हैं वो, हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आता. तो डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम? नो. हाँ, वो भी नहीं आता आइडिया दिमाग में कि कैसे शुरू करें. ठीक है. सो यहाँ पर अभी वही चीज है. डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम? नो, इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम. दिस इंफॉर्मेशन डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम. इस इंफॉर्मेशन से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. मुझे और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए. आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन. आई नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट. इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके. ठीक है. तो ये इट का यूज मैंने आपको बताया. इट का यूज कैसे करना है. ठीक है. इज इज फाइन. अभी समझ में आ रहा है? Okay, so we are moving towards your own personal examples and then